आप नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तालीम बर्बाद होगी, शिक्षा बर्बाद होगा, एजुकेशन बर्बाद होगा, आत्मा दुखेगा, कैरेक्टर पे हमला होगा, संस्कृति पे हमला होगा, बिहार के नौजवानों बेरोजगारों पे हमला। पहले ही से आपने बिहार को बेरोजगारों का खगान बनाया है और फिर आप यही, जब क्वालिफाइंग पेपर हटाना था, जब भाषा का पेपर आपको हटाना था, आप पहले कह देते। एग्जाम से 1 घंटा पहले कह देते, 2 घंटा पहले कह देते, 15 मिनट पहले कह देते। लेकिन एग्जाम लेने के बाद में आपने भारत के शिक्षा, भारत के एजुकेशन, भारत की तालीम पे और भारत के संविधान पे, नोटिफिकेशन पे आपने हमला करके एग्जाम को बर्बाद किया और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आपने तार तार कर दिया। आज सारे जितने भी बीपीएससी के उम्मीदवार हैं सब कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, टीआरई 2 का कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। टीआरई 2 को सीधा हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि मैंने आज तक के भारत की धरती पे कभी भी नहीं देखा आपके बीपीएससी टीआरई 2 के षड्यंत्र से, राजनीतिक से जो पूरी बहाली को आपने बर्बाद कर दिया। 5 आदमी जो भाषा अर्हता में क्वालिफाई था, पास था, वो चला गया एकदम खत्म, बॉडी लाइन से बाहर, और जो फेल था वो बॉडी लाइन के अंदर हो गया, वो बहाल हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भाषा का पेपर हटा करके फेलियर को ले आया आपने। भाषा में जो फेल थे वो आ गए बहाली में, और भाषा में जो पास थे वो बहाली से निकल गए। बिहार की धरती, बिहार का फेजा, बिहार की हवा, बिहार का आत्मा, बिहार की संस्कृति, बिहार का शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, बिहार की तालीम, बिहार की माँ, बिहार की बहन, बिहार के भाई और बिहार का समाज रो रहा है। जिन लोगों से अतुल प्रसाद जी सेटिंग किए थे लाखों लाख रुपया पे, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 7 लाख पे, वो लोग भाषा वाले में, क्वालिफाइंग पेपर में, अर्हता वाले में टाइम नहीं लगाए, वो लोग मेन में टाइम लगाए। समझ गए ना? वो लोग मेन में टाइम लगाए। मैं पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के जितने भी एक एक अभ्यर्थी जो इसमें उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, प्रेजेंट हुए थे इस एग्जाम में, वो मुझे जवाब दें, क्या नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई काम करना उचित है? क्या नोटिफिकेशन का उल्लंघन करना सही है? क्योंकि नोटिफिकेशन ही सब कुछ होता है। एग्जाम को कैंसिल करो। देखा आपने, कई महीनों के बाद में बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। पता है किसको हमने, सबसे पहले तो ये तो दिखाई गया, मैंने दिखला ही दिया इसको। उसके बाद में हमने आपको बताया था, ये ओरिजिनल कॉपी है और ये सारे पेज हैं, सब पे धाराएं, धारा जो धाराएं होनी चाहिए, सारे लोग, जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग टीआरई 2 में पेपर लीक कराने वाले थे, कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, कोचिंग संस्था से लेकर के सारे लोग का नाम है इसमें। हाई कोर्ट से ये आग्रह किया था, ये कहा था कि हुजूर, अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को, फेल वाले लोगों को पास करने के लिए, बहाल करने के लिए अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया था। हुजूर, इसकी जांच की जाए, इस एग्जाम को रद्द किया जाए। बाप रे बाप, 88 मोबाइल, लैपटॉप और उसके साथ साथ में टैब, क्या मेमोरी, दुनिया जहान अलबल लगभग सब पकड़ाया। अरे शर्म के मारे बीपीएससी आयोग और सरकार को डूब मरना चाहिए कि इतना बड़ा बिहार के आत्मा, संस्कृति, एजुकेशन और बिहार की तालीम को हथियाने का काम। घबराइए मत, जब तक के यह भारत रहेगा तब तक के यहाँ पार्टियां रहेंगी। हमें किसी से कोई माना मतलब नहीं है। बीपीएससी टीआरई 2 पे आर और पाई की लड़ाई थी, है और सरकार से होगी।
ये हाई कोर्ट ही में मेरा फैसला आ जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट की जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और नया कागज में दिख रहा है, लाइए सर, ये मीडिया महोदय को हमने थमा दिया था कि ये देख लीजिए, बहुत बड़ा एक काम करते हैं। ये इंसान बीपीएससी की आवाज़ों के साथ साथ ये टीईटी संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व, मेरा फर्ज बनता है कि आपको अंधकार में नहीं, सच्ची और पक्की बातों को आप तक के पहुंचाई जाए। मैं दलालों से मैं बोलना चाहता हूं, ए यूट्यूबरों, कल होकर के तुमको और तुम्हारे संस्था को कोई गाली नहीं दे, ये काम करो, क्योंकि फिर बिहार में टीआरई 4 के बाद में फिर शिक्षकों की बहाली नहीं आने वाली है। अगर जितने भी यूट्यूबर है, समझना बात को, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जवाब कमेंट में जरूर देना कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बिहार में, अगर वो एक वीडियो बना देता तो कसम से मैं बताता हूं कि सरकार की नींव और जड़ ही जलती, आयोग सोचने पे मजबूर हो जाता। अब लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए पहले, और देखने के बाद में ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए तो दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि नोटिफिकेशन के विरुद्ध कोई भी आयोग, कोई भी संस्था काम नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध मतलब इसका खिलाफ नहीं कर सकता है। जो नोटिफिकेशन में कहा गया है उसी नोटिफिकेशन के आधार पे रिजल्ट आउट होगा, उसी आधार पे एग्जाम भी होगा। ये देखिए, इसमें तकरीबन जो पेज है वो, ये पेज इसमें 45 पेज है, 45 पेज है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। मैंने बताता था, आपने पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है नोटिफिकेशन के बारे में कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है, बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है। और उसी पे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही तरोताज़ा जजमेंट आया है। ये इसको डेट भी आप देख लीजिएगा कि ये कब का है। ये डेट इसमें दिखलाई दे रहा होगा, ये कब का है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि नोटिफिकेशन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन के खिलाफ किसी भी हाल में आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए मैं पूरे बिहार के एक एक बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, मत घबराना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही दिन की बात है।